नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्पिता शर्मा क्लासेस में। और ये है हमारा लास्ट लैप मैराथन ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर योर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन से सेशन को। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अन अकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जैसे आप टेस्ट सीरीज बहुत सारी ज्वाइन करते हैं, वहां पे आप पे भी करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ये आपको फ्री की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी। ठीक है, फ्री की टेस्ट सीरीज है, फ्री का टेस्ट है आपका, जहाँ पे 60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 60 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं काफी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे यूपीएससी जैसे ही। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का। टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और एंड्रॉइड फोन से आप इस टेस्ट को यहाँ पे दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका अन अकेडमी कॉम्बैट का जो ये टेस्ट होता है, ये होता है हर संडे को 11 बजे। ठीक है, तो 11 बजे सुबह ये आपका टेस्ट होता है। और अगर आप इसमें अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे जब आपसे कोड पूछा जाएगा, तब आप इस कोड का आराम से क्या करें, इस्तेमाल करें, ताकि आप यहाँ पे अपने आप को टेस्ट में क्या कर पाए, एनरोल कर पाए। इसी तरीके से अन अकेडमी पे जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सभी में अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसके अपने ही बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा, बहुत अमेजिंग से डिस्काउंट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अर्पिता 10 कोड आपको इस्तेमाल करना है जब भी आपसे वहां पे कोड का रेफरेंस मांगा जाए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इस मैराथन सीरीज में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे फाइनेंस कमीशन हमारा जो है वो एक कैसी बॉडी है, ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, कैसी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है, इसकी फॉर्मेशन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो एवरी 5th ईयर होती है, हर 5 साल बाद इसकी फॉर्मेशन की जाती है। बट ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इससे पहले 5 साल से पहले भी चाहे तो राष्ट्रपति यहाँ पे प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, अगर उनको ऐसी जरूरत महसूस होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, और साथ में 4 अदर मेंबर्स होते हैं। और इन सभी की अपॉइंटमेंट कौन करता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि ये कितना टर्म के लिए अपने ऑफिस को रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर 5 साल में कमीशन बनता है, तो 5 साल तो ऐसे ही इस जो कमीशन होता है इसका टर्म रहता है। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता है, उसमें पहले से ही बताया जाता है कि जो टर्म होगा ऑफिस का वो कितना होगा। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जो ये मेंबर्स होते हैं, ये सारे एलिजिबल होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए, कि इन्हें वापस यहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन में क्या किया जा सकता है, री अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन जो भी होगी इन पूरे मेंबर्स की, उसे कौन डिटरमाइन करता है, यहाँ पे पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी मेंबर की, और ये किस तरीके से आपके सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये सारी चीज कौन यहाँ पे फाइनलाइज करता है, पार्लियामेंट, संसद यहाँ पे इसे फाइनलाइज करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये 5 मेंबर हैं आपके, यानी एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स जो अदर हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या दी गई है। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो चेयरपर्सन है इनकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है, जो पार्लियामेंट ने की है सेट, वो ये है कि इनको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का। तो पब्लिक अफेयर्स का इनके पास क्या हो, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट बात करते हैं 4 अदर मेंबर्स जो होंगे उनकी क्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेंबर की। फर्स्ट मेंबर जो होंगे, वो यहाँ पे या तो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर जो क्वालिफिकेशन चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, वो उनके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो एक पर्सन जो होंगे वो जुडिशरी से होंगे। नेक्स्ट, सेकंड पर्सन जो होगा, वहां पे उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, किसका, फाइनेंस का और अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट का।
तो गवर्नमेंट के अकाउंट किस तरीके से मेंटेन होते हैं, फाइनेंस कैसे हैं गवर्नमेंट के, इन सब का स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। ध्यान रखिएगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, जनरल नॉलेज नहीं, स्पेशलाइज्ड चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड पर्सन जो होगा वो यहाँ पे वाइड एक्सपीरियंस होगा उसका फाइनेंशियल मैटर में, मतलब सारे तरीके के, बहुत तरीके के फाइनेंशियल मैटर्स के पास उसके पास वाइड एक्सपीरियंस हो, और साथ में उसे एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो फोर्थ मेंबर होंगे उनके पास क्या होगा, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए किसका, इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए। तो ये सारे जो पर्सन हैं, यानी हमारे चेयरपर्सन जो है फाइनेंस कमीशन के, प्लस जो 4 अदर मेंबर्स हैं, इन सबकी यहाँ पे आपको क्या दी गई है, क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, और इसे डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन काम क्या करता है। तो फाइनेंस कमीशन यहाँ पे रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को डिफरेंट मैटर्स पे। तो अब ये कौन कौन से मैटर हैं जिन पे क्या है, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है। तो सबसे पहला, यहाँ पे जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस होगा, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसके बीच की पूरी चीजें जो भी है वो कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन यहाँ पे डिसाइड करता है कि किस तरीके से होगा और किस फॉर्मूले से होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। नेक्स्ट बात करता है यहाँ पे कि जो ग्रांट इन एड दी जाती है स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये किस प्रिंसिपल, किस तरीके से दी जाएगी, क्या इसका फॉर्मूला रहेगा, ये सारी चीजें भी यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। नेक्स्ट बात आगे करते हैं, यहाँ पे कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होते हैं ये यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन देते हैं किसको, आप फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को, किससे रिलेटेड, रिसोर्सेज ऑफ पंचायत। तो पंचायत के रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये देते हैं, ठीक है, और म्यूनसिपालिटीज से रिलेटेड, उन सभी को भी यहाँ पे क्या रखता है, फाइनेंस कमीशन ध्यान में रखता है और देखता है कि किस तरीके से ये पूरा जो आपका एलोकेशन है वो यहाँ पे सही तरीके से हो पाए और पंचायत सही तरीके से डेवलप कर पाए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट यहाँ पे कि प्रेसिडेंट को अगर कोई भी जरूरत है किसी भी इशू पे, मैटर पे रेफरेंस लेने की, तो वो यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं किससे, फाइनेंस कमीशन से, और फाइनेंस कमीशन यहाँ पे इन्हें क्या करेगा, इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कमीशन जो होता है ये अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करता है वो किनको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और प्रेसिडेंट साहब ये रिपोर्ट जो है, जो ये रिपोर्ट जो होती है फाइनेंस कमीशन की, ये बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट करते हैं। साथ में एक मेमोरेंडम भी होता है जिसमें ये बताया जाता है कि किस किस पे क्या क्या एक्शन लिए गए और किस पे एक्शन नहीं लिया गया, जो भी रिकमेंडेशन थी फाइनेंस कमीशन की। आगे बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देता है, ये सारी रिकमेंडेशन जो होती हैं ये एडवाइजरी नेचर की होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, एडवाइजरी नेचर की होती हैं। इसका मतलब यह है, दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट पे किसी भी तरीके से बाइंडिंग नहीं है कि गवर्नमेंट इसकी रिकमेंडेशन को यहाँ पे माने ही माने। ठीक है, बस इतना दिया गया है कि जब ये रिपोर्ट यहाँ पे पार्लियामेंट में आएगी तो बस इतना बताना होगा कि किसको माना गया और किसको नहीं माना गया। ठीक है, चल इसी तरीके से हमारे यहाँ जो फाइनेंस कमीशन आज तक बने हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इनके बारे में। जैसे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन केसी नगोय जी के अंडर था, अपॉइंटमेंट हुआ था 1951 में, सबमिट की थी रिपोर्ट 1952 में, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड था 52 से 57 तक रहा। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड के संथानम, थर्ड ए के चंदा, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही आते रहे। ठीक है, और यहाँ पे अभी के टाइम में जो हमारा फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो हमारा चल रहा है एनके सिंह। ठीक है, एनके सिंह फाइनेंस कमीशन चल रहा है 2017 में, यहाँ पे इसका क्या नाम है, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और इसकी इंप्लीमेंटेशन कब से चल रही है, 2020 से लेके 26 तक की इसकी इंप्लीमेंटेशन चलेगी। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पे 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या दोनों ने फॉर्मूले में चेंज किया, क्या किया, ये सब आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। और ये आप यहाँ पे इकोनॉमी में इसे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो इसे आप बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इकोनॉमी में। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे स्नाइपेट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या क्राइटेरिया लिया डिस्ट्रीब्यूशन का, और 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या लिया। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन ने इनकम डिस्टेंस में 50 क्राइटेरिया लिया, 15th फाइनेंस कमीशन ने 45, 1971 की पॉपुलेशन जो है उसे 14th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे जोड़ा था वेटेज में, और 15th फाइनेंस कमीशन ने नहीं जोड़ा। फॉरेस्ट कवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट कवर को 14th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे जोड़ा, और यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन ने नहीं जोड़ा। उसने यहाँ पे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को यहाँ पे जोड़ा है, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को, जिसे 14th फाइनेंस कमीशन ने नहीं जोड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि आपसे यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन निकल के आते हैं। और फिर उसके बाद 14th ने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को यहाँ पे नहीं देखा था, और 15th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को देखा है, ठीक है। इन्होंने टैक्स एफर्ट को भी नहीं देखा, और यहाँ पे इसने भी टैक्स एफर्ट को देखा है, तो टोटल 100 ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। बेसिक तौर पे किसे ऐड किया गया, किसे नहीं ऐड किया गया, किस में बढ़ा दिया गया, किस में डिक्रीज कर दिया गया, ये सब चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी होती है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।